तो कहानी शुरू होती है सन 1974 में, जहाँ एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है। वहाँ पे डिफॉर्म पेशेंट को रखा जाता है। वहाँ के डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को सबसे खतरनाक पेशेंट के बारे में बताते हैं। तभी एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ के उनकी हेयरपिन निकाल देता है। तभी डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को वो तीनों खतरनाक भाइयों के बारे में बताते हैं कि थ्री फिंगर जो अपने दोनों उंगलियां खा लिया था, वन आई जो अपनी आँख निकाल कर खा लिया था, और शो टूथ जो अपने दांत दीवार पर रगड़ता था और काफ़ी सारे पेशेंट को जख्मी कर दिया था। जंगल में मिले थे और जब मिले थे तब तक उनके पेरेंट्स को मार दिया था। डॉक्टर एन बोलती है कि इनको दर्द तकलीफ़ होती है। डॉक्टर ब्रेंडन बता दे कि इनको कोई तकलीफ़ या दर्द महसूस नहीं होता। सबसे खतरनाक पेशेंट है इस हॉस्पिटल में। के बाद ये दोनों डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं और एक पेशेंट जो उसे हेयरपिन निकाली थी वो उसे लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक खुलता नहीं है। वो तीनों भाई इसे हेयरपिन मांगते हैं और थ्री फिंगर लॉक खोल देता है। वो तीनों आज़ाद हो जाते हैं। बाद में सभी को आज़ाद कर देते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी डॉक्टर एन और डॉक्टर ब्रेंडन को बहुत बुरी तरह से मार देता है। बाद में हम ये देखते हैं कि कुछ साल बाद यहाँ के 9 स्टूडेंट लोग अपने दोस्त को मिलने जाते हैं, लेकिन रास्ते में तूफान की वजह से वो रास्ता भूल जाते हैं और उनको एक सामने एक बिल्डिंग दिखाई देती है। वो बिल्डिंग में चले जाते हैं। बिल्डिंग में जाने के बाद उनको पता लगता है कि ये कोई हॉस्पिटल हुआ करता था। उनको ये नहीं पता था कि ये वही हॉस्पिटल है जहाँ वो तीनों खतरनाक भाई रहते थे। लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उनको एक फाइल मिलती है जो डिफॉर्म पेशेंट की थी। तभी हम एक सीन में देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को मार के सैनिटोरियम में ले जाते हुए। बाद में सभी लोग नाइट स्पेंड करने के लिए बेड चेक करने जाते हैं। तभी एक सीन में उनको ये दिखाई दे रहा है कि वन आई उनका पीछा करते हुए एक लड़का जनरेटर के पास पहुंचता है। वो जनरेटर ऑन कर देता है, लाइट आ जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं और पार्टी करते हैं। पार्टी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको कोई देख रहा है। पार्टी करते करते वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ वहाँ उनको फिल्म की रील मिलती है और फिल्म देखते हैं। फिल्म देखते हुए एक लड़की बताती है कि यहाँ पे खतरनाक पेशेंट का इलाज किया जाता था। इन सब की कहानी मेरा भाई मुझे सुनाता था। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और सो जाते हैं। एक लड़के को नींद नहीं आती और वो बाहर टहलने जाता है। वो देखता है सामने कोई बैठा है। एक्चुअली ये वही दोस्त होता है जो सबको इस दोस्त को मिलने जाना था। जैसे पास आता है वो देखते है वो मर चुका है और वो घूमता है। तभी सौतूत आ जाता है और लड़की के सर पे वार करके मार देता है। सुबह होती है और वहाँ पे सब लोग ये देखते हैं कि उनका सारा सामान गायब है और उनका दोस्त भी, और ऐसा लगता है उनको कि कोई मजाक कर रहा है और सारे लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं और उनको कुछ हथियार मिलते हैं और वो कुछ ऐसी चीज़ें और मंजर देखते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। उतने में एक लड़की किचन में जाती है और वो 2 भाइयों को देख लेती है और जाके अपने सब दोस्तों को बता देती है। उसी वक्त एक चीज़ कपड़े में लिपटी हुई उनकी तरफ कोई फेंकता है। लड़की जाके चेक करती है, उस कपड़े में उनके दोस्त का सर कटा हुआ मिलता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच एक लड़की बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। फिर वो सभी लोग बाहर की तरफ भागते हैं और वो देखते हैं कि उनके स्नोमोबाइल के चालू नहीं होती है क्योंकि वो 3 खतरनाक भाइयों ने उनमें से बैटरी निकाल दी थी। अब वो वहाँ पे बुरी तरह फंस चुके थे। इनमें से एक लड़की जिसकी चैंपियन थी
वो अपनी स्की करके मेन रोड पे जाके मदद मांगने के लिए कहती है और वो वहाँ से स्की करके चली जाती है। बाकी के लोग स्टंट की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते और अंदर ऑफिस में जाके अपने आप को लॉक करवा देते हैं। वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास औजार नहीं होते और वो बेसमेंट की तरफ जाते हैं कुछ औजार लेने। तभी वहाँ से उनको थ्री फिंगर उनका पीछा करता है। जैसे तैसे अपनी जान बचा के वो निकल जाते हैं। बदकिस्मती से उनका एक दोस्त सौतीत के हाथों पकड़ा जाता है और वो तीनों भाई उनको काट के उनका मांस खाते हैं। ये सब उनका दोस्त देख लेता है और वो उनके फ्रेंड्स को आके बताता है कि हमें इनसे बचना हो तो इनके ऊपर कोई जाल बिछाना पड़ेगा। ये सब लोग बहादुरी से उन पर हमला कर लेते हैं और ये तीनों भाई को एक सेल में कैद कर लेते हैं। एक लड़का उन तीनों भाइयों को मारने की कोशिश करता है। तभी उनकी फीमेल फ्रेंड को इंसानियत जाग जाती है और वो बोलती है कि ये तीनों बीमार हैं, तुम इस पे पहरा रखो और हम कुछ देर आराम करके आते हैं। बदकिस्मती से वो वही सेल होती है जहाँ कुछ साल पहले वो तीनों भाई इसी सेल में कैद थे और वहाँ पे पिन भी मौजूद होती है। अब जब लड़का सो जाता है तब थ्री फिंगर वापस वो सेल लॉक खोल देता है और वो लड़के को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, पर वो देखती है कि जेल खुली हुई है, उनका दोस्त नहीं है और वो तीनों भाई भी नहीं है। वो लड़की घबरा जाती है और उनके दोस्त के पास चली जाती है और सब बता देती है। के बाद कोई दरवाज़ा खटखट रहा है और वो देखते हैं कि दरवाजे के पीछे जो कोई है वो उसका मुंह ढका हुआ है और ये समझती है कि वो तीनों भाई में से एक है और वो बहादुरी से हमला करके उसे मार देते हैं। और वो जब उनका सर खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो उनका दोस्त था जो उसकी ज़बान काट दिया था और वो घबरा के इधर उधर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे उनको एक रास्ता मिलता है और वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है और वो बर्फ़ को तोड़ के एक रास्ता बना ही लेते हैं और एक एक करके वहाँ से निकलते हैं। उतने में एक लड़की वहाँ पे रह जाती है और वो तीनों भाई आ जाते हैं और वो उस लड़की को बेरहमी से मार डालते हैं। बाकी की 3 लड़कियाँ बच जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो और तीनों भाई उनकी स्नो व्हील लेके आ जाते हैं और एक लड़की को मार देते हैं। इसके बाद हम ये एक सीन देखते हैं जहाँ पे लड़की बैठी हुई है और वो मर चुकी होती है। अफसोस की बात तो ये थी कि मेन रोड सामने था और तूफान की वजह से उसके दिखा नहीं और वो हार के बैठ के मर गई। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि 2 लड़कियां प्लान बनाती हैं वहाँ से भागने के लिए। वन आई उसे एक लड़की को मारने आता है पर दूसरी लड़की उस पर हमला करके उसे गिरा देती है और वो स्नो व्हील लेके वहाँ से चले जाते हैं और इतना खुश होते हैं कि उनको जो छुपा हुआ वायर दिखता नहीं है जिसे टकराने से उन दोनों के सिर अलग हो जाते हैं और थ्री फिंगर उन दोनों के सर लेके वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी पूरी होती है।